नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कॉम्पिटिशन के साथ करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त एकदम जिंदाबाद से रह रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसडी यादव मैथ से औसत चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 92 तक। क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 92 तक, ठीक है। इसका जो टैब जो है वो क्या है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। तो देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि इस टाइप को जिसने मैंने जो मिश्रण कराया ना, पिछले एलिगेशन जो चैप्टर कराया, वो अगर ढंग से कर रखा है तो आप इस पर आराम से कर सकते हो। इसमें कोई भी वेद नहीं पढ़नी है इसमें इस टाइप को करने के लिए, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन भाइयों ने अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। और वीडियो के अंत में अपने जो सुझाव और शिकायत जो भी हो, आप खुले दिल से आप हमें बता सकते हो, कमेंट के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम आईडी है उसके जरिए, या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। तो ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप है वो क्या है, सीधा मिश्रण बेस पे है, मिश्रण यानी एलिगेशन बेस पे है। और आराम से इसको हम करेंगे मतलब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा शांति से और आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अब तक हमने 81 क्वेश्चन कर चुके हैं पूरे, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। किसी भी भाई को कोई भी अगर क्वेश्चनों से दिक्कत हो रही हो तो बताना, ठीक है। और जैसे सेम क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं छुड़वाता चलूंगा, यानी सेम जैसे एक ही बेस पे जो कंटेंट होगा सेम बेस जैसे होंगे तो छुड़ा चलूंगा। हालांकि मोस्टली सभी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको दूंगा मैं, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके के होंगे क्वेश्चन वो। देखो भाई, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारी को औसत वेतन 5200 था और महिला कर्मचारियों का 4200 था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, ये बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है, और सीजीएल लेवल पे आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो कि ये पुरुष है और ये महिला है, बस इतना काम कर लो। इतना काम आपने कर लिया तो आपके क्या है, क्वेश्चन 50% हो चुका है, ठीक है। तो पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना, 5200 है। बहुत ही आराम से प्यार से करेंगे हम इसको। और जो महिला कर्मचारी है उनका वेतन, जो औसत वेतन है वो 4200 है, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात की जाए, सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, 5000 है। 5000 यहाँ लिख लो, जैसे आपने किसमें सीखा था, मिश्रण में सीखा था। अब इनका क्या है, कैंची वाला अंतर निकाल लो। तो देखो, इसका अंतर 5000 और 4200 का अंतर 800 आएगा, और 5000 और 5200 का अंतर कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी पुरुष जो है वो 4 है, महिला जो है वो 1 है। अब पूछा क्या गया है, तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है। देखो भाई, पहले हम ये निकालेंगे कर्मचारी हैं कितने। देखो, 4 तो पुरुष हैं और 1 महिला है, कुल कर्मचारी कितने हुए, 5 हुए। किसकी बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, तो अब ऊपर 1 लगा दो, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 से काटे इसको 20 बार, तो 20% क्या महिला है। पुरुषों की अगर बात करता तो पुरुष कितने हो जाते भाई, 20% हमारी महिला है, तो 80% हमारे पुरुष हो जाते, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है कि एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा हुआ है, थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। फिर एक विद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना 40 है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम कि 132 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक है। 132 विद्यार्थी हैं, है ना, 132 हैं। उसमें से 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक फेल वाले का, एक पास वाले का। एक पास वाले का है और एक फेल वाले का है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब बात क्या करें हम इसकी, कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को अंकों का औसत कितना है, 40 है। 40 है, लो जी, 40 हो गया, सॉरी 42 है।
42 हो गया। अब अगर अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को अंकों का औसत कितना 20 है, जो अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं उनका अंकों का औसत कितना 20 है, ये लो जी 20 हो गया। लेकिन उसमें साफ साफ पहले बोल रखा है 132 बच्चों का जो औसत अंक है वो कितना 40 है, कितना है 40 है। हम 40 को रखेंगे बीच में 40, ठीक है। अंतर निकालेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे, तो ये कितना 20 का अंतर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 का अंतर हो गया, यानी ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या गया है, ये बोला गया है तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात कितना है, ये बताना है, ठीक है भाई। अब ये बताओ कि अब ये देखना है कि मैं जो बच्चे जो है, दो क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है, समझो इस चीज को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात क्रमशः कितना है। देखो अब एक बताओ कि जो पास हुए हैं बच्चे उसका जो औसत है वो अंक है वो कितने हैं, मतलब जो यूनिट वैल्यू कितनी 10 है और ये इतना 1 है, ठीक है। समझने की बात कोशिश करना, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये जो अनुपात में दे रखा है 10:1, यानी उनकी संख्याओं का अनुपात ये आया कि पास वाले जो हैं उनके पास यूनिट वैल्यू 10 है और फेल वालों की यूनिट वैल्यू कितनी है 1 है, यानी टोटल ऑफ यूनिट वैल्यू कितनी है 11 है। 11 का मतलब कितना है 132, यानी कुल बच्चे 132 है लेकिन यूनिट वैल्यू कितनी है 11 है। यूनिट वैल्यू कितनी है 11 है, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो यहाँ तो हो गया 12 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 120, यानी 120 बच्चे तो पास हुए हैं और 12 बच्चे क्या हुए फेल हुए हैं, क्या हुए 120 बच्चे पास हुए और 12 बच्चे फेल हुए हैं। तो देखो अब ये कह रहा है इनका अनुपात बताना है, क्या बताना है इनका अनुपात बताना है, किसमें अनुपात, अंकों में अनुपात, ठीक है। तो देखो पास वाले तो बच्चे ये रहे और फेल वाले बच्चे ये रहे, ठीक है। अब देखो 120 बच्चे ये हैं 120 है ना, और 12 बच्चे कितने फेल वाले, 12 बच्चे फेल वाले। अब देखो क्या कह रहा है कि जो पास वालों का जो औसत अंक है वो कितना 42 है, पास वालों का औसत अंक कितना 42 है, तो मैं इंटू 42 करूंगा यहाँ पे, कुल अंक जब भी तो निकलेगा हमारा। और जो फेल वालों का औसत अंक कितना 20 है, फेल वालों का कितना है 20 है, तो टोटल अंक निकालेंगे क्या करूंगा 20 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो भाई इनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। अब मैं इसको आपस में काट सकता हूँ, है ना, 20 से काटूंगा उसको 6 बार और 6 से काटूंगा उसको 2 बार और 2 से 2 एकम 2, 2 से काटूंगा इसे 21 बार, यानी 21:1 कह सकते हो इसे, ठीक है। कह सकते क्या कहोगे ही 21:1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगर दिक्कत है तो रिवाइज करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास होती तो रिपीट कराना पड़ता, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस को आप शो कर सकते हो, पीछे रिवाइज करने के लिए आप क्या रिपीट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है, यानी 140 बच्चे हैं और उसका जो औसत अंक कितना 90 है, ठीक है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों के अंक संख्या कितनी है 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या है ये बताना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का डामाडोल पूरा ही अलग कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब ये देखो SSC सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बेहुदा और लुल्ल सा सवाल है, ठीक है। ये मैं समझे ना, सीपीयू में आया तो बहुत तगड़ा सवाल हो गया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आके अच्छे सवाल ढीले हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो क्या कह रहा है कि 140 बच्चे, सबसे पहले ये देखो 140 बच्चे हैं। अब करना क्या, 140 बच्चे में जब पेपर देंगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो बच्चा फेल होगा या पास होगा, है ना। क्या होगा, या तो पास होगा या फेल होगा, वो चीज रखो, या तो पास हुआ या फेल हुआ, पास और फेल, ठीक है, पास या फेल। अब कह रहा है कि 140 बच्चों का जो औसत है वो कितना 90 है, यहाँ पे 90 भी ध्यान रख लो, 90 लिख लो ध्यान रखने के लिए, वैसे जरूरी नहीं है, यहाँ आएगा इसका मेन मोटिव, ठीक है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के छात्र अंकों का यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है, औसत अंक देखो यहाँ पे बात आ रही है औसत अंक 120 है, ठीक है, 120 यहाँ रख लो साइड में थोड़ा सा, अभी बात करेंगे इसकी भी, ठीक है। औसत अंक कितना है 120 है पास वालों, ठीक है। तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। अब देखो छात्रों की संख्या कितनी, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी 90 है, 90। अब देखो बात समझ में आई होगी कि जब फेल हुए बच्चे कितने 90, तो पास कितने हुए भाई, टोटल बच्चे 40 थे, टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने थे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 140, तो फेल हुए कितने 90, तो पास कितने हुए 50, इतना कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पास हुए वालों को औसत कितना 120 है, तो टोटल ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा, इंटू कर दोगे 120, तो 12 पंजे 60, 1 और 1 2, यानी 2 जीरो लगे 6000 हो गया। इनका टोटल नंबर कितना हो 6000 हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें टोटल नंबर की, तो 14 नंबर कितना होता है 126 होता है, तो एक 12600 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 12600 ये हो गया। अब देखो टोटल नंबर 12600 आए हैं,
टोटल नंबर 12,600 आए टोटल बच्चों के, 140 बच्चों के। जैसे 50 बच्चों के कितने 6,000 है, 50 बच्चों 6,000 है, तो 90 बच्चों कितने होंगे भाई, इस 6,000 को 12,600 से माइनस कर दो तो टोटल नंबर कितने आ गए 6,600 नंबर आ गए किसके, ये फेल हुए बच्चों को टोटल नंबर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने क्या करेंगे भाई, ये हमारे पदों का योगफल है, ये हमारे पदों की संख्या है, बटे में क्या कर दो इसको, पदों का संख्या भाग दे दो, 0 0 कटी हमारी, इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 73.33 आएगा, 73.33 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन काफी अच्छे मजेदार है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, और ऐसी उम्मीद है कि आपको भी मजा आना चाहिए। ठीक है, कह दो एक बार कि हाँ मजा आ गया तो मेहनत क्या सफल हो जाएगी, हमारी भी और तुम्हारी भी। कह रहा है कि दो कक्षाओं m तथा n के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 हैं और प्राप्त समग्र औसत कितना 30 है, तो कक्षा m तथा n के छात्रों का अनुपात कितना, बहुत ही आसान सा प्यारा सा नन्नू सा मुन्नू सा सवाल है। तो वो दो कक्षाएं m और n है, ठीक है, इनका जो औसत अंक जो क्रमांक है वो 25 और 40 है, 25 और 40 है, ठीक है 25 साल, लेकिन जो उनका जो ओवरऑल जो औसत आ रहा है वो कितना 30 आ रहा है, ओवरऑल कितना 30 आ रहा है। मैं निकालूंगा इसका कितना हो जाएगा, 10 ये हो गया और ये 5 ये हो गया, तो औसत निकाल के 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी 2 अनुपात 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। कह रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है या एक उद्योग कारखाना है, वहां पर क्या कर्मचारियों को मासिक वेतन ओवरऑल मासिक वेतन कितना 12,000 रुपए, पुरुष कर्मचारियों को कितना 15,000 है, महिला कर्मचारियों को 8,000 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना ये बताना है। अभी जो जैसे क्वेश्चन किया था सेम ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है कि जो पुरुष है उनका कितना 15,000 है, लो जी 15,000 हो गया, तो महिला है उनका कितना 8,000 है, 8,000 हो गया, ठीक है 8,000। ये कह रहा है ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 12,000 है, 12,000 कर लो, औसत जो है इसका जो करेंगे अंतर निकालेंगे तो इसका कितना 12,000 और 8,000 का अंतर कितना हो गया 4,000 हो गया, 4,000, ठीक है 15 और 12 का अंतर 3,000 हो गया, ठीक है। अब से 3 जीरो से 3 जीरो कट गई हमारी, तो 4:3 हो गया, कितना 4:3, तो 4:3 ऑप्शन नंबर ए में मिल चुका है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, अब ठीक, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। भाई यहाँ पे तो क्या है, काफी उलझा हुआ सवाल दे दिया कि 11 वर्ष 9 महीने है ना, 11 वर्ष 9 महीने। भाई रात्रि का समय, फिर भी गर्मी काफी लग रही है ना, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए गर्मी क्या सर्दी क्या मेहनत पूरी होनी चाहिए ना। तो कह रहे देखो 11 वर्ष 9 महीनों को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे बात थोड़ी सी आ रही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 11.9 कर दें, भाई 11.9 नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन है कि जो महीने और जो साल का जो शेड्यूल चलता है वो 0.12 का लेके चलता है और जो नॉर्मल संख्या चलता है वो 0.10 लेके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.12 को 0.9 करेगा तो मार्क खा जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हालांकि हो सकता है ऑप्शन मिल भी जाए आपको 0.9 करके, एक ऑप्शन ऐसे तो रखते हैं जैसे आप सोच रहे हो दूसरे तरीके गलत तरीके से, तो उसको लेके क्वेश्चन मिल जाता है, तो सॉरी ऑप्शन मिल जाता है, बच्चा उसी पे डायरेक्ट उसी पे टिक लगाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 0.9 करने पे क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, देखो 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है 600 विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी ले लीजिए, 600 विद्यार्थी, इसमें क्या है 2 वर्ग के बच्चे हैं, एक तो लड़कियां हैं एक लड़के हैं। देखो लड़के हैं यानी बी बॉय और गर्ल्स यानी लड़कियां, ये हो गई हमारी, ठीक है। ये अगर इनका जो औसत है कितना 12 है और लड़कियों का औसत कितना है 11 है, लो जी। अब 11 ओवरऑल जो पूरे 600 बच्चों का जो औसत आयु का जो एवरेज है वो कितना 11 वर्ष 9 माह है, 11 वर्ष 9 माह है। तो 11 वर्ष 9 माह क्या करना, देखो 11 साल और 9 माह को मैं 9/12 लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो 3 से काटूंगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है, यानी 11 सही 11 से 3/4 हो गया। क्या लिख सकता हूँ 11 से 44 और 3 47, 47/4। मैं इसका अंतर निकालूंगा
तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका अंतर निकालूंगा तो मैं, तो 47/4 माइनस के 11, तो एक नीचे एलसीएम, तो 4 आ गया, 47 हो जाएगा यहाँ पे, और ये गया 1144, कितना हो गया 3/4, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3/4। अब मैं ऐसे इसको निकालूंगा, इसका अंतर निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, 47/4 माइनस के 12, एलसीएम कितना 4 आया, तो कितना हो गया 47 और 12 चौक 48 यानी 48। अंतर निकालना होता है, मैं क्या होता है अंतर निकालना होता है, तो क्या होगा 1/4 यानी 1/4 हो गया, यहाँ पे 1/4 लिख, ठीक है। अब बोला क्या गया है, अब ये देखो भाई अनुपात में है, ये अनुपात में ना, अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में। अब देखो यहाँ से एक तरीका ये भी है, क्वेश्चन ये पूछा गया लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या आप ऐसे बता सकते हो कि लड़कियों की संख्या इतनी है, 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना लड़कियों की संख्या है, या फिर आप ऐसे ले सकते हो। मैं देखो दो तरीके हैं यहाँ से सॉल्व करने के, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि 600 हमारे पास टोटल ऑफ स्टूडेंट है 600, उनका 1/4 क्या लड़कियां हैं, तो 1/4 करोगे तो इसका 150 यहाँ पे आ जाएगा, और 150 कम 150 लड़कियां होंगी हमारे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से देखो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा आगे, यहाँ पे क्या थोड़ा कंसिस्टेंसी देखने का ध्यान है कि आप इसको फोकस ठीक से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा अगर डाउट लग रहा है तो आप यहाँ से 4 से 4 काट सकते हो, 3:1 यानी 3:1, जो लड़के हैं वो 3 है, लड़कियां जो 1 है, टोटल ऑफ नंबर कितना 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, टोटल ऑफ नंबर 4 हो गया। पूछा किसका, लड़कियों की संख्या पूछी, लड़कियों की संख्या कितनी अनुपात में 1 है, इंटू 600 करोगे। भाई 600 क्यों करोगे, पहले हमने तो 100 किया था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था भैया परसेंटेज पूछा था, यहाँ पे क्या टोटल ऑफ नंबर पूछा है, टोटल ऑफ नंबर में कितना 600 है, इसको काटोगे कितना 150 हो गया। तो भाई दोनों तरीके थे, यहाँ से 2 तरीके बने थे, दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको, जो सा तरीका आपको जो बेस्ट लगे सुपर लगे आप उसे कर सकते हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 88, क्या कह रहा है, कक्षा 9 के 2 सेक्शन ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है, ठीक है 74 है ओवरऑल क्लास का, ठीक है। उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है, तो सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है, तो तदनुसार सेक्शन ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात कितना, छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ अनुपात नहीं, छात्रों की संख्या का अनुपात। क्या करेंगे, ये ए और बी 2 सेक्शन है, ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 सेक्शन है, बी दबक गया, ये हो गया, ठीक है, ए और बी 2 सेक्शन है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, ए का है 77.5, ये लो जी 77.5 हो गया, और बी का है 70, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है 74, ओवरऑल कितना है 74 है, इसका आंसर निकालूंगा तो ये कितना, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5 हो गया, पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ जाएगी, ये अनुपात नहीं दे रखा है, तो 8:40 और 5:35 यानी 8:7, 8:7 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए तथा बी के छात्रों की संख्या अनुपात कितना हो गया 8:7 हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 89, बहुत ही आराम से प्यार से छोटे मोटे क्वेश्चन है, आराम से करते चले। ये कह रहा है एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है तथा लड़कियों का 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का संख्या ज्ञात कीजिए, ये बता रहा है, ये पूछा है संख्या बतानी लड़कियों और लड़कियों की। तो देखो भाई टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 180 हैं, 180 बच्चे हैं, इसमें जो गर्ल्स और बॉय और गर्ल्स हैं, ठीक है। लड़के जो है वो कितना है, लड़कों का कितना 60 है, और लड़कियों कितना है, लड़कियों का कितना है 45 है, लेकिन सभी बच्चों का ओवरऑल कितना है 50 है। मैं यहाँ पे इनका अंतर निकालने की कोशिश करूंगा, कितना 45-50 का अंतर 5 हो गया, और 50 और 60 का अंतर कितना हो गया 10 हो गया, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। ये कह रहा है 1:2, यानी 1:2 है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी 1:2 है, यानी कितना है, पर एक ग्रुप बनाए तो कितना 3 बच्चों ग्रुप बनना है, 3 बच्चों में एक तो लड़का है 2 लड़कियां हैं, क्या है एक लड़का 2 लड़के हैं। तो हम क्या करेंगे 180 बच्चों को अगर काम करें तो देखो कितना हो जाएगा, हमें पूछा क्या है इनका अनुपात, देखो 3 यूनिट हो गई, इनकी 3 यूनिट भाई कितनी हो गई 3 यूनिट हो गई, अनुपाती हो कितना हो गया 3 हो गया, इसका मैं इसका रिलेशन देखो कितना 60 आएगा, तो 6 एकम 6 यानी 60 एकम 60 और 60 दूनी 120 यानी 120 हो गया। जो लड़कों की संख्या 60 है, लड़कियों की कितनी 120 है। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं। एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना 400 है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है, शेष कामगार। लेकिन इसमें क्या है, जब सवाल है ना
या तो देखो इस बुक से थोड़ी सी एक नफरत है मुझे, थोड़ी सी एक वो है शिकायत है कि कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसा उलझाता है सवाल को कि बताता कुछ है, पूछता कुछ है और आंसर कुछ और निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा शेष के, लेकिन अगर आंसर शीट से देखोगे तो कुल कामगारों की बोला है, कुल कामगारों की बोला है। मैं आपको दोनों तरीके सॉल्व कराऊंगा, कुल के लिए भी और टोटल मतलब शेष के लिए भी। ठीक है, देखो ये कह रहा है, अब हमें नहीं पता वो कितने हैं, अधिकारी कितने हैं और 12 वाले अधिकारी कितने और कर्मचारी कितने, हमें नहीं पता। ठीक है, ये कह रहा है ना, तो देखो हम क्या करेंगे, 12 अधिकारी जो हमने मान लिए, 12 यहाँ पे 12 है हमारे, 12 तो अधिकारी हैं और शेष कर्मचारी हैं। मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, शेष। अब मैं क्या बात करूंगा इसकी, 12 अधिकारियों का वेतन कितना है, औसत वेतन 400 है, 400। अब शेष का वेतन कितना है, 56 है। लो जी 56 लिख लो बस। बहुत से लोग क्या एक्स वाला करके करेंगे, लेकिन एक्स वाला करने की जरूरत नहीं है इसमें। जहां एक्स ज्यादा ही मतलब जैसे कहते हैं सारे रास्ते, सारे चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, वहां पे एक्स लगाने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा ऐसे होता रहता है। ठीक है, अब ये कह रहा है ओवरऑल कितना, ओवरऑल जो औसत वेतन है वो कितना, 60 है। सभी का औसत वेतन कितना है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे इसको, तो इसका कितना आ गया, 4 आ गया। इसका अंतर निकाले तो 340 आ जाएगा, 340। मैं इसको अगर काटू 4 एकम 4 और 4 से काटू इसको 85। ठीक है, अब भाई एक चीज बताओ, यानी यहाँ पे देखो एक अधिकारी है, यहाँ पे 35 कर्मचारी है, यानी एक अधिकारी 35 कर्मचारी के लिए एक अधिकारी है। तो 12 अधिकारी जब हो रहे हैं, यानी एक की वैल्यू 12 है, तो 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी है, 12 है, 85 की वैल्यू कितनी होगी, तो 85 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हासिल लगी 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102 हो गया। भाई ये तो आ रहा है आपका रियल जो आंसर जो सवाल के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको अगर आंसर शीट से आंसर मिलाना है तो यहाँ पे क्या कुल कर्मचारी लगा लेना। तो कुल कर्मचारी देखो 120 तो तुम्हारे शेष वाली है। ठीक है, ये वाले कुल कर्मचारी 12 पहले भी है, 12 अधिकारी भी है। ठीक है, तो 12 करोगे तो 1032 इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर शीट के हिसाब से ये सही है, लेकिन सवाल के हिसाब से ये वाला आंसर सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना चीज को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है, लड़कियों का 73 है। परीक्षा के सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है ये बताना है। बहुत ही प्यारा सा है सवाल है। तो यहाँ पर लड़के हैं, यहाँ पर गर्ल्स हैं, इसका कितना है 71 है, इसका 73 है, ओवरऑल कितना है 71.8 है। मैं इसका अंतर निकालने की कोशिश करूंगा, इसका अंतर 0.8 आ जाएगा, इसका अंतर कितना आएगा 1.2 हो जाएगा, 1.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया हमारा, पॉइंट बाई पॉइंट का एक नंबर, पॉइंट से पॉइंट हट गया हमारा। ठीक है भाई, 4 या 12 और 4 दुनिया 8 ये हो गया हमारा, बहुत ही आसान शानदार। ठीक है, 3:2 बहुत गजब। ठीक है, 3:2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, किसी कारखाने में सभी कर्मियों सभी कर्मी नहीं श्रमिकों, कर्मी कह लो श्रमिकों बात ही की, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, 7 तकनीशियों का औसत वेतन कितना है 12000 है और शेष का औसत वेतन 6000। तो कारखाने में कुल श्रमिक कितने हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सही पूछा गया है। ठीक है, पूछा तो वहां पे भी था, लेकिन आंसर में थोड़ी मिसमैच था। ठीक है, देखो क्या रहा है, मैं सेम उसी टाइप से करूंगा जो पहले मैंने बताया था आप लोगों को, कि देखो कह रहा है कि जो 7 तकनीशियन यानी 7 जो व्यक्ति हैं उसका जो औसत वेतन कितना है 12000 है, 12000 हो गया। और जो शेष है, शेष का जो वेतन है वो कितना है, औसत वेतन कितना 6000 है, लेकिन ओवरऑल कितना निकल के आ रहा है, ओवरऑल 8000 निकल के आ रहा है, 8000। अंतर निकाल लो भाई, इसका कितना 2000 आ रहा है ना, इसका कितना आ रहा है 4000 आ रहा है। आप सीधे सीधे कैसे जीरो जीरो कट जाएंगे हमारी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1:2 यानी एक। देखो अब यहाँ पर टोटल निकालना है, टोटल देख लो, यहाँ पे टोटल ऑफ वैल्यू कितनी हो रही है 3 हो रही है, और एक की वैल्यू कितनी है 7 है, एक की वैल्यू कितनी 7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू 7 है, 3 की वैल्यू 3 7 21। ठीक है, तो 21 होगी हमारी। तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए 21, यानी बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद सभी को, जय भारत, जय हिंद। वीडियो शेयर करना ना भूलें, और जैसी भी हो, अच्छी बुरी जैसे भी हो, आपको लगी हो कि जो क्लास सुझाव शिकायत जो भी कुछ हो आपके मन में, वो सीधा कमेंट में लिखें। और थोड़ा सा पर्सनल कोई बात हो तो आप हमें लगता है कि आप मुझे पर्सनल सुझाव देना चाहते हो, कोई पर्सनल शिकायत है वीडियो से रिगार्डिंग, तो हमें जो है मतलब कमेंट कर सकते हो उसमें, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप मैसेज है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय भारत, जय।